नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम इतिहास और नागरिक शास्त्र में घटक 3 ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं इसका अध्ययन करेंगे। घटक में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का अध्ययन करेंगे। समाज का नियमन करने में स्थानीय शासन संस्थाएं प्रमुख भूमिका निभाती है। हमारे देश में इन शासन संस्थाओं के साथ साथ संघ शासन व राज्य शासन भी समाज का नियमन करने के कार्य में सहभागी रहता है। स्थानीय शासन संस्थाओं का मोटे तौर पर ग्रामीण व नगरीय शासन संस्थाओं में वर्गीकरण किया जाता है। इस पाठ में हम ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय शासन संस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को सामूहिक रूप में पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज कहते हैं। क्या तुम जानते हो संघ शासन, राज्य शासन, स्थानीय शासन? हमारे देश में 3 स्तरों पर शासन कार्य चलता है। संपूर्ण देश का शासन संघ चलाता है। रक्षा, विदेश नीति व मृदा आदि विषय संघ शासन के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय स्तर पर राज्य का शासन होता है। महाराष्ट्र शासन कानून, सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित कानून बनाता है। तृतीय स्तर पर स्थानीय शासन संस्थाएं होती है। ग्रामीण भागों में स्थानीय शासन संस्थाओं को पंचायती राज्य व्यवस्था कहते हैं। स्थानीय शासन संस्थाएं ग्रामीण, नगरीय। ग्रामीण में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। नगरीय, नगर पालिका, महानगर पालिका। ग्राम पंचायत, प्रत्येक गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत चलाती है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या 500 से कम है, ऐसे 2 अथवा 2 से अधिक गांवों के लिए एक ही ग्राम पंचायत होती है। इसे ग्राम पंचायत खंड कहते हैं। पेयजल की आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, जन्म मृत्यु और विवाह का पंजीकरण आदि कार्य ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और अधिकारी। सरपंच। ग्राम पंचायत के चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होते हैं। निर्वाचित सदस्य अपने में से एक का सरपंच और एक का उप सरपंच करके चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत की सभाएं सरपंच की अध्यक्षता में होती है। गांव की विकास योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप में पूर्ण करवाने का दायित्व सरपंच का होता है। यदि सरपंच उचित पद्धति से प्रशासन नहीं चलाता है तो सदस्य उसके विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते हैं। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम पंचायत के कामकाज को संभालता है। ग्राम सेवक। ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ग्राम सेवक की नियुक्ति जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है।
ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों का ध्यान रखना, ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देना आदि कार्य ग्राम सेवक करता है। ग्राम सभा ग्रामीण भाग में रहने वाले अथवा गांव के सभी मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा लोगों का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा की 6 बैठकें होना अनिवार्य है। ग्राम सभा के आयोजन का दायित्व सरपंच पर होता है। प्रत्येक आर्थिक वर्ष की प्रथम बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वृत्तांत आय व्यय के हिसाब पर ग्राम सभा चर्चा करती है। ग्राम सभा की सूचना पंचायत को दी जाती है। ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं को ग्राम सभा मान्यता देती है। शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कौन से लोग पात्र है यह निश्चित करने का अधिकार ग्राम सभा को होता है। ग्राम सभा में महिलाओं का योगदान। ग्राम सभा प्रारंभ होने से पूर्व महिलाओं की बैठक का आयोजन किया जाता है। वहां महिलाएं अधिक खुलकर और सहज होकर विविध प्रश्नों पर विचार विमर्श करती है। पेयजल, शराबबंदी, रोजगार, ईंधन, स्वास्थ्य आदि समस्याओं के बारे में प्रभावी ढंग से बोल सकती है। आवश्यक परिवर्तन लाने के उपाय भी बताती है। ग्राम पंचायत के चुनाव तो हो गए, गांव में कितनी धूमधाम थी। अब 5 वर्षों में गांव का विकास कैसा होता है यह देखेंगे। शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।